IVM। नमस्कार, इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के एक नए आयाम और एक नए एपिसोड पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हम दुनिया भर के आर्थिक मुद्दों को, देश के आर्थिक मुद्दों को और दुनिया भर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को जोड़ते हैं आपकी जेब से, आपकी तनख्वाह से और आपकी ग्रोथ से। ज्ञान नहीं पसंद है हमें, तो हम यहाँ ज्ञान नहीं देते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल बात करते हैं कि कैसे बड़ा से बड़ा डेवलपमेंट और छोटे से बड़ा डेवलपमेंट आपकी जेब को हिला के रख सकता है। इस पॉडकास्ट पे हमारे साथ जुड़ने के लिए हैं श्री अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी जेएनयू में एक प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के। सन 84 में इन्होंने ज्वाइन किया, 2015 में रिटायर हुए। 31 साल तक इन्होंने जेएनयू में इकोनॉमिक्स पढ़ाया। ही इज करेंटली द मैल्कम अधिशेषा चेयर प्रोफेसर इन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। अरुण कुमार जी पीएचडी हैं इकोनॉमिक्स में जेएनयू से और मास्टर्स हैं फिजिक्स में फ्रॉम बोथ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए एंड द दिल्ली यूनिवर्सिटी। अरुण जी, स्वागत है आपका इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड पर। अरुण जी, आज का मुद्दा है हमारा कोविड के बाद और कोविड के पहले के क्या हालात हैं, नौकरियों की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है, इकोनॉमी की क्या स्थिति है और किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए प्री कोविड और पोस्ट कोविड के दौर में। तो अरुण जी, कोविड के पहले और कोविड के बाद हम हमेशा कहीं भी किसी व्यापारी से मिलते हैं, नौकरी पेशे व्यक्ति से मिलते हैं या फिर किसी कैफे जाते हैं, हम उनसे एक ही बात पूछते हैं कि कोविड के पहले आपका धंधा जो था वो प्री कोविड पहुंचा है अब कोविड के बाद या फिर नहीं। कोविड के पहले भी हमारी अर्थव्यवस्था की जो हालात थी वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इन्फ्लेशन हाई था, बैंकों के एनपीए बढ़ते जा रहे थे और हमको ऐसा लग रहा था कि आने वाले कुछ समय में जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो भी कम ही होता जाएगा। फिर कोविड आ गया और सबने देखा कि क्या हालात रहे हैं। मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से या जो काम करने वाले युवा वर्ग हैं, और जब मैं युवा वर्ग बोलता हूँ मैं 25 से 45 की उम्र के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो मतलब एक बहुत बड़ी जनसंख्या है उनकी जो काम करते हैं, उनके लिए कोविड के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑर्गेनाइज या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो कोविड के बाद आपके हिसाब से बढ़ी हैं या फिर कम हुई हैं, या फिर क्वालिटेटिवली कम हुई हैं, क्वांटिटेटिवली बढ़ी हैं? लेकिन अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल पे हम नहीं पहुंच पाए हैं। अभी भी जो प्री पैंडेमिक लेवल का जीडीपी है वो अभी तक हमारा नहीं हुआ, हमारा कंजम्पशन नहीं हुआ। आरबीआई के आंकड़े दिखाते हैं कि जब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जनवरी 2020 में 105 की लेवल पे था, वो गिर के 50 की लेवल से नीचे आ गया। 105 से 50? हाँ, और अभी भी वो 65 की लेवल पे है, अभी रिकवर नहीं हुआ है। तो अभी ग्रोथ कैसे हो सकती है जब आपका कंजम्पशन रिकवर नहीं हुआ है? तो ग्रोथ कैसे है? तो ये आंकड़े फज्ड हैं। सरकार जो आंकड़े दे रही है वो सही आंकड़े नहीं दे रही है। अर्थव्यवस्था में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे। आरबीआई दिखा रहा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी 70 से कम है, वो संघर्ष क्षेत्र का आंकड़ा है, और संघर्ष क्षेत्र में और भी कम है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट भी कम है, कंजम्पशन भी कम है, तो अभी अर्थव्यवस्था रिकवर नहीं कर पाई है वहां पे जहां पे कि प्री पैंडेमिक है। तो इसलिए रोजगार भी इतना पैदा नहीं। दूसरी बात यह है कि जो असर हुआ वो कुछ सेक्टर्स पे ज्यादा हुआ, कुछ सेक्टर्स पे कम हुआ। तो जैसे कि हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं, आईटी सेक्टर हैं, अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया पैंडेमिक के दौरान, तो वो सेक्टर ऊपर आ गए। वर्क फ्रॉम होम किया, टेलीकॉम का इस्तेमाल किया, ई कॉमर्स का इस्तेमाल किया, तो ये सेक्टर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो आपने देखा कि स्टॉक मार्केट में भी कई स्टॉक्स हैं बहुत तेजी से बढ़े, उसके साथ साथ बाकी स्टॉक्स भी बढ़ गए। लेकिन जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर गुड सेक्टर है, जहां पे मास डिमांड होती है, वो अभी भी रिकवर नहीं कर पाए पूरी तरह से। तो इसलिए कुछ सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैकेनाइजेशन हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, इसके चलते रोजगार पैदा कम हो रहा है, और इसीलिए रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम अभी भी बहुत बढ़ी हुई है। मिडिल क्लास में बहुत सारे लोग हैं, वो ऑटोमेशन की वजह से काम नहीं मिलेगा। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कॉन्टैक्ट सर्विसेज जिनको बोलते हैं, जैसे ट्रैवल है, टूरिज्म है ना, ये होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहां पे अभी भी पूरे तरह से लोग वापस आए नहीं हैं। रोजगार उस तरह से पैदा नहीं हो पाया है जिस तरह से होना चाहिए, और आगे आने वाले समय में ये हालत और बिगड़ेगी क्योंकि हम ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जैसे कि आप ई कॉमर्स देखें, हम लोग पहले ई कॉमर्स से कुछ भी नहीं ऑर्डर करते थे, अब हम अपना 60-70% ई कॉमर्स से ऑर्डर कर रहे हैं, और जो नेबरहुड स्टोर है वहां पे कम जा रहे हैं।
तो नेबरहुड स्टोर का काम कम होगा, वो मैकेनाइज नहीं है। जो ई कॉमर्स है वो बहुत मैकेनाइज्ड है, तो वहां पे गिग वर्कर्स हैं, वहां पे जो डिलीवरी बॉयज हैं। लेकिन अगर आप सबको ऐड कर लें तो इतने नहीं है जितने की जो हमारे ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर में होते हैं। तो ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर में कमी आने से वहां पे रोजगार कम हो गया। तो इस तरह से तरह तरह से आप देखेंगे कि रोजगार कम हो गया और कम होता चला जाएगा। फिर हमारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुरा असर पड़ा। जो गरीब आदमी है उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिली, 2 साल जो स्कूल नहीं गए तो भूल गए हैं, उनके ऊपर जो ज्यादा असर पड़ा। वो आगे चल के कोई बढ़िया काम कर ही नहीं पाएंगे, तो इस स्थिति में पहुंच गए हैं। बहुत सारे बच्चों को तो गरीब आदमी ने विड्रॉ कर लिया, स्कूलों का एनरोलमेंट कम हो गया, प्राइवेट स्कूल से निकाल के उन्होंने पब्लिक स्कूल में डाल दिया है। तो कुल मिला के ये जो बच्चे आएंगे जॉब मार्केट में आज से 4-5-6 साल बाद, तो इनको कोई खास काम नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे उन्नत देश है, आपका अमेरिका है, हॉलैंड है वगैरह, वहां पे अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो आपको नौकरी का भत्ता मिलता है। हमारे यहाँ तो कोई सोशल सिक्योरिटी है नहीं कि अगर आपकी नौकरी छूट गई तो आपको जो है वो भत्ता मिलता रहेगा। तो इसलिए तुरंत आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। आप खाली घर नहीं बैठ सकते हैं, नहीं तो आप भूखे मरेंगे। तो जब आपने सड़क पे चना बेचना शुरू कर दिया, कुछ जो है सब्जी बेचनी शुरू कर दी, कुछ आपने रिक्शा करना, तो आपको एम्प्लॉयड मान लेते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है वो ज्यादा बदलता नहीं है, लेकिन जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा है, और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। खेत में बैठ के वो खुरपी चलाते रहेंगे, कुछ उससे प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। अरुण जी, ये तो हमारे सामने जो आंकड़े हैं और जो आपने भी जिनसे बात करी है वो सही बात है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, और आज के युवा वर्ग में हताशा भी बहुत है, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत है, क्योंकि नौकरी मिल नहीं रही है, और जो मिल रही है वो उतना अच्छा पेमेंट नहीं दे रही है जितना उनको शायद लगता है। और उम्र के पड़ाव में बढ़ते बढ़ते आदमी की हसरत होती है ज़्यादा कमाने की। ये तो चलिए एक आंकड़ों की बात हो गई, पर अरुण जी अब हम एकदम आखिरी पोर्शन पे अपने पॉडकास्ट के हैं, और आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि जो हमारे मेन ऑडियंस है, कोर ऑडियंस है, श्रोता हैं, वो यंग लोग हैं जो इस तरह की इकॉनमी के हालात के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। उनके लिए आपका कोई मैसेज है? ये सरकार की जो बातें हैं, सरकार अपना काम करेगी, नीतियां बनेंगी, चुनाव आएंगे जाएंगे, आंकड़े आएंगे जाएंगे, पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो सेंटर ऑफ फोकस हैं, उनसे आपका कोई संदेश या उनसे आप कुछ कहना चाहते हैं कि मतलब उनकी मानसिक अवस्था भी इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है, तो उनके लिए आपकी कोई राय है कि मतलब कैसे अपने आप को इम्प्रोवाइज करना चाहिए, अपना मेंटल स्थिति कैसी रखनी चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए कि रोज़गार के जो अवसर हैं वो अक्सर उनके दरवाज़ों पे दस्तक देते रहें, या फिर अतिशयोक्ति होगी है? ये क्या है कि हमारा स्किल लेवल बहुत ही कमजोर है, क्योंकि शिक्षा बहुत ही खराब है, और ये पैंडेमिक के दौरान शिक्षा और भी ज्यादा बिगड़ गई है जी। तो इसलिए जो आगे आने वाला है, जो जिसको मैं न्यू नॉर्मल बोलता हूँ, हम लोग एक न्यू नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। इस न्यू नॉर्मल में कठिनाइयां बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। तो जब तक हमारा शिक्षा में परिवर्तन नहीं होता है, जब तक कि हमारी समझ डेवलप नहीं होती है, तो हर एक जो बच्चा है, हर एक जो स्टूडेंट है, उसको अपनी समझ डेवलप करनी चाहिए, एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए। वो साइंटिफिक टेम्पर उसको अपने आप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो शिक्षा का जो क्षेत्र है वहां पे बहुत बड़ी खामियां हैं, बहुत कमजोरियां हैं। उस तरह की शिक्षा हम नहीं देते हैं जिस तरह की देनी चाहिए, जिससे कि एक बच्चा अपने को जो है एक इस स्थिति में पा सके कि वो अपने लिए रोजगार पैदा कर सके। अभी हम उससे बहुत दूर हैं। तो एजुकेशन सिस्टम पे ना सिर्फ हमें ध्यान देना होगा, बल्कि हम भी हाईली स्किल्ड होकर के निकलें, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ अपना कॉन्शियस बरकरार रखें, ये भी हमें इंश्योर करने की आवश्यकता है आज के कठिन युग में और आने वाले और कठिन युग में। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस एपिसोड पर जुड़ने के लिए। दोस्तों, अगर इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट का आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, रेट करें और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो कोविड के बाद की आर्थिक व्यवस्था को अच्छे से समझना चाहते हैं। अगले एपिसोड पर हम इकोनॉमी के एक नए आयाम को जोड़ेंगे आपकी जेब से। तब तक के लिए आदाब अर्ज़ है, नमस्कार, शब खैर, ख्याल रखिए अपना। Hello, hello, hello. It's been another great week on the IBM Podcast Network.
On Cock and Bull, Cyrus Nivedita, Kajol and Shreyas talk about WHO, that's the World Health Organization, declaring monkeypox a global emergency. On A Sip of Finance, Priyanka explains the 3 simple concepts of life insurance: revival, surrender, and survival benefit. On Ikaduka Economy, Abhinav and Ashok talk about the changing dynamics of the Indian job market post-COVID. On Simplified, the hosts talk about the evolution of branding and whether brand building is worth it. And on All Things Policy, the Takshashila folks talk about the effects of the Omicron variant on children. Once again, everybody, remember we have amazing merchandise available. You can go to ivmpodcast.com/store or go to our website and you'll be able to see the link. Do check this out. Do buy some stuff. It really does help us out. Do remember, follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Remember, if you do tell a friend about a show and they listen to the show, you'll have somebody to talk to the show about. We'd really appreciate it also if you could give us a rating on whatever platform you're listening to us on. And finally, do remember we're also available on YouTube. A number of our shows are available as full video shows, but every show is available on YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, both Lifestyle, Small Case, Capgemini, and Intel V Pro. Thank you so much for making this possible. Sneakers, they're so much more than just footwear. A cup of well-brewed coffee, that can taste like wine. Our phones can even tell the time, but a mechanical watch, that on your wrist, feels different. These subcultures, some very niche and some not so niche, are fantastic hobbies, and I'm obsessed with a lot of them. They're approachable, they're a lot of fun, and they're very, very therapeutic. My name is Anish, I'm the co-founder at Swami, a homegrown beverage brand, and I have many such niche interests, which I will explore with you on this podcast, aptly named Anish Thing. Anish Thing, every Tuesday on the IVM Podcast Network and all other major podcast platforms.